Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifat Jahan YouTube channel. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमने चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 10 कितना लेंथी चैप्टर है, ठीक है। अब उसमें परेशानी की बात यह है कि बच्चे परेशान होते हैं कि इतना लेंथी चैप्टर है, पता नहीं इस चैप्टर की कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट, कौन सा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो उन सारी परेशानियों का हल आज मैं आपको इस लेक्चर वीडियो के थ्रू देने जा रही हूँ। और वो आसानी ये होगी कि मैंने आपके साथ ट्रस्ट मी इस पूरे चैप्टर रिलेटेड जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो शेयर किया। इसका सबूत ये है कि आज हमने 51 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जी हाँ, 51 शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर में पूछे भी गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर का निचोड़ है। और इस निचोड़ में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। हाँ, मैं आज इनकी डिटेल की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आप अगर इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा लगाएं कि लेक्चर वीडियो कितनी लेंथी हो जाएगी। जस्ट मैंने आपके साथ बुक पे पॉइंट्स को हाईलाइट करवाना है कि भाई हाईलाइट कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट नहीं आता या उसका आंसर नहीं बुक पे मिल रहा, परेशान नहीं होना, चैनल पे जाना, ठीक है। आपने सर्च करना वो स्पेसिफिक टॉपिक, उस रिलेटेड रिटन डिटेल आपके साथ खुल जाएगी, स्लाइड्स में प्रॉपर हेडिंग के साथ आंसर भी मिल जाएंगे और मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। सो बातें बहुत होगी, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है और शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, ठीक है। तो वो जुड़े रहना एंड तक, ठीक है। सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। चैप्टर नंबर 10 का इतना जो आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, इतना लेंथी चैप्टर कैसे तैयार करें, वो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जस्ट आपने चैनल पे जाना है, चैनल पे पूरे चैप्टर रिलेटेड मैंने एमसीक्यू लेक्चर वीडियो भी अपलोड की हुई, शॉर्ट क्वेश्चन की भी आ गई है, ठीक है। अब उसको देख लेना, आपको चैप्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात और बता दूं, वो ये कि इस चैप्टर रिलेटेड ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, शॉर्ट जरूर इस चैप्टर के आते हैं, यही वजह है कि आज मैंने आपके साथ 51 शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने हैं, ठीक है। सो जस्ट चैनल पर जाके आपने इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज वाले लेक्चर वीडियो ध्यान से लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन वाले तैयार कर लेनी है वीडियो, दैट्स इट। इस पूरे चैप्टर की आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बातें बहुत होगी, एक्साइटेड है, समझ आ गई क्या होने जा रहा है। डिस्कस करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ। मेटाजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सेंटर लाइन लगाएं, यहाँ मेटाजोआ, यहाँ प्रोटोजोआ, एक्सप्लेन कर दें उसकी डिटेल, दैट्स इट। अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज what are the fundamental difference between parazoa and eumetazoa। देखिए, इन दोनों के अंदर वो फंडामेंटल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो आपने अगेन सेंटर लाइन लगानी है, यहाँ भी हेडिंग देनी है, यहाँ भी हेडिंग देनी है, पॉइंट्स लिखने दोनों के रिलेटेड, आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, और वो डिफरेंस कौन सा है, कहते हैं जी सिमेट्री क्या होती है और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। अब इसमें आपने इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मुझे ये बात की फिक्र है कि लेक्चर वीडियो लंबी ना हो जाए। 51 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इतनी लंबी लेक्चर वीडियो बच्चे देख के घबरा के खोलते नहीं, हालांकि जितना टीचर टाइम लेता है आपको उतनी ही डिटेल से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, और वो सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। चलें जी, कोशिश मेरी फिर भी जारी है कि शॉर्ट ही बनाऊं, लेक्चर वीडियो को छोटा करें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाल्स सिलोम एंड ट्रू सिलोम। इन दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है जी एसिलोमेट क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट क्या होते हैं और सिलोमेट क्या होते हैं, ठीक है। अब इनमें वो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, आप हमने एक एक हेडिंग लिखनी है, उसको डिफाइन कर देना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट जी डिफरेंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्पाइरल एंड रेडियल क्लेवेज, ठीक है। इन दोनों क्लेवेज को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है कि क्या डिफरेंस है स्पाइरल में और रेडियल क्लेवेज में, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट जल्दी से ढूंढें ये पॉइंट, निमेटोसिस्ट क्या है। निमेटोसिस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, वो डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है दैट इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जल्दी से भागें, पेज ढूंढें, पॉलीमॉर्फिज्म पे हाईलाइट कर दें इसको, या स्टार बना दें या कुछ भी बता दें, ठीक है, बस बना दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। हाईलाइट कर दें, जिस तरह से भी आपने करना है बस कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या है, ठीक है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, इनकी फॉर्मेशन भी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक डिटेल आपने एक्सप्लेन करनी। सबसे पहले आपने बताना है कि होते क्या है, फिर आपने बताना है कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। उनको सारे का सारा जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है या वो मैकेनिज्म है वो आपने एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर का ज़हन में रखते हुए दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज राइट डिस्टिंग्विश करेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, ठीक है, अब एनिमल फाइलम्स है ना, क्योंकि हमने इस चैप्टर में एनिमल्स को एक्सप्लेन किया है, तो आर्थ्रोपोडा में भागे उनमें ना वो आपसे करेक्टर्स पूछ रहे हैं, तो आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा के करेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, हेडिंग्स के साथ, बार बार कह रही हूँ हेडिंग्स के साथ लिखने ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है, हाईलाइट कर लें इसको, ये भी पूछी जाती है पेपर में। नेक्स्ट इज मोल्टिंग क्या है, डाइसिस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा, डिटेल नहीं मैं डिस्कस करी, परेशान ना हो, लेक्चर वीडियो लंबी होगी मुझे भी ख्याल है। अच्छा जी, हाँ, अगर स्पेसिफिक डिटेल नहीं है तो आप उसको समझ सकते हैं चैनल पर जाके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है इस चैप्टर का दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी इंपॉर्टेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, वो आपने लिखने हैं, शॉर्ट है, शॉर्ट को ज़हन में रखते हुए आपने उसकी डिटेल ऐड कर देनी है, दैट इज इट। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्क्स। मोलस्क्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो पूछ रहे हैं, 2 नंबर का, उनके कैरेक्टर्स को आपने लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट पूछते हैं जी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं, अगेन फीचर्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कैरेक्टर हो, ये सारी बातें यही की है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स ही पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो आपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिख देने, दैट्स इट। नेक्स्ट वो डिफरेंस पूछ रहे हैं स्टिंग रेज में और इलेक्ट्रिक रेज में, कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क क्या है, सारे का सारा फर्क आपने दोनों रिलेटेड लिख देना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शार्क की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं, शार्क कैसे इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी भी आपको इंपॉर्टेंस है ना, कि भाई शार्क का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, शार्क से ये भी फायदा, ये भी फायदा, सारे फायदे आपने लिख देने 2 नंबर में। हाँ, इतना लंबा भी ना होगा, 4 पेज का हो, 2 नंबर को जेन में रखते हुए इसकी डिटेल ऐड करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट डिप्नॉय। डिप्नॉय के बारे में आप क्या जानते हैं, जो भी जानते हैं लिख दें। नेक्स्ट है जी हाउ कैन वी से दैट एम्फीबियंस आर इन बिटवीन फिश एंड रिप्टाइल्स। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो आपसे बेसिकली, अब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट आपसे डिमांड क्या कर रही है। कह रहे हैं कि जो एम्फीबियंस है ना, ये दरमियान में आते हैं फिशेस और रेप्टाइल्स के, क्यों। अब आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें उसमें भी हमने एवोल्यूशन रिलेटेड हमने 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज उसकी डिटेल डिस्कस की थी। अगर हम एनिमल्स वाले चैप्टर की बात करें, एनिमल्स में भी हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस वाइज इनको प्लेस किया और इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनको दरम्यान में क्यों रखते हैं, क्योंकि आपने कहना है कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये फिशेस से ज़्यादा एडवांस होते हैं और रेप्टाइल से कम एडवांस होते हैं, इसलिए ये दरमियान में है, ठीक है। और ये बात बताने के बाद आपने इनको थोड़ी बहुत डिटेल भी ऐड कर देनी है एम्फीबियंस की, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स। फीचर्स पूछ रहे हैं, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं, जो भी रेप्टाइल्स के बारे में आप जानते हैं वो भी लिख दें। हाँ, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक आपने कोई भी एक आध रेप्टाइल की एग्जाम्पल भी मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टियोपेटेरिक्स। भाई आर्टियोपेटेरिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, पता है ना, पैराग्राफ मिल गया ना आपको, मैंने जब पढ़ाया था मुझे अभी भी याद है कि मैंने तब भी आपको काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी डिटेल ऐड करनी है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना दैट इज व्हाट इज साइरेक्स। साइरेक्स के बारे में क्या जानते हैं उसकी डिटेल पूछ रहे हैं। नेक्स्ट जो है जी वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ एवीज। एवीज के जो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं ना वो आपने मेंशन करने हैं, ये आपको आई होप बुक में पॉइंट्स की शक्ल में हेडिंग भी मिल गई होगी, हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के यूनिक फीचर्स मतलब कि कैरेक्टर्स 1 बाय 1 भी, मैमल्स ये भी है, ये भी फायदा है इनमें, ये भी है, ये भी कैरेक्टर है इनका, ये भी कैरेक्टर, एग्जांपल भी आपने ऐड करनी है, ठीक है। कैरेक्टर्स नहीं बता रही,
परेशान ना हो, आई नो लंबी हो रही है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कोटिलोसोर्स। कोटिलोसोर्स क्या होते हैं, सारी सारी डिटेल जो भी आपको पता है, जो भी आपकी बुक में मेंशन आपने लिख देनी, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी ब्रीफली डिफरेंशिएट अमंग प्रोटोथीरिया। ठीक है, जो प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया है, जूथीरिया है, इनको आप कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इन तीनों के आपने जस्ट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, इनकी डिटेल ही लिखनी है, दैट्स इट, वही वो आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्जीज। अब स्पॉन्जीज की 2 एग्जांपल्स पूछ रहे हैं, तो जस्ट आपने एग्जांपल्स लिखनी है, डिटेल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन पोलिप्स एंड मेडूसा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, पोलिप्स और मेडूसा का डिफरेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होते हैं, पता है कुछ, नहीं पता, चैनल को जाए समझे, अगर पता है तो बुक पे हाईलाइट करें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी इन विच फाइलम इज इट प्रेजेंट। भाई ये किस फाइलम में मौजूद है ये करेक्टर, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि किस स्पेसिफिक फाइलम में मौजूद है ये पॉइंट, तो आपने कहना अच्छा जी ये फलान फाइलम है ना, उसमें जो करेक्टर है ना वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि किस फाइलम में ये करेक्टर मौजूद है, तो आपने एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, आप क्या जानते हैं उनके बारे में डिटेल लिखें। हाउ डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन आर्थ्रोपोडा। देखिए पहले आपने जनरल इसकी इंफॉर्मेशन लिखने की है कि फिर आपने आर्थ्रोपोडा में इनको एक्सप्लेन करना है, इस टर्मिनोलॉजी को, कि आर्थ्रोपोडा में ये कैसे होता है, उसमें सारा का सारा प्रोसेस और मैकेनिज्म लिखना है, 2 नंबर के देने लिखते हुए। नेक्स्ट इज गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की जो कैरेक्टर्स है ना कॉर्डेट्स के, वो पूछने हैं, एग्जांपल भी आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होते हैं, सारी सारी डिटेल, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, एग्जांपल जो भी आपको पता है आपने इसमें लिख देनी है। इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट स्पॉन्जिस की, भागे जाए स्पॉन्जिस की इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट पे टिक कर दें, हाईलाइट कर दें, जैसे भी आपने करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट पूछते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो डिफरेंस वाला पॉइंट, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जिन एनिमल्स में ये मौजूद है आप उनमें एग्जांपल भी लिख सकते हैं अच्छे इंप्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये बुक में भी स्पेसिफिक नहीं, तो चैनल में मैंने जरूर स्पेसिफिक इसका प्रॉपर डिफरेंस स्लाइड की शक्ल में बना के आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है जी हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में टेक प्लेस इन आर्थ्रोपोड्स। की जो आर्थ्रोपोड्स है इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है, सारी की सारी डिटेल आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रिलेटेड वो भी आर्थ्रोपोड्स में लिखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का, दैट इज राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस। मैं 2 पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया ना क्वेश्चन को, तो अब 4 लिखने की जरूरत नहीं, 2 कह रहे थे 2 ही लिखने हैं। अब क्योंकि है भी शॉर्ट तो 1-1 नंबर का वो इसको रखेंगे, तो 2 नंबर के 2 डिफरेंस पूछ रहे हैं। 3 में पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी डिफरेंशिएट करें प्रोटोस्टोमिया को और ड्यूटीरियोस्टोमिया को, इन दोनों में आपने डिफरेंस लिखने, 2 डिफरेंस लिखने, दैट्स इट। हुकवर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में क्या जानते हैं, एग्जांपल्स, डिटेल A to Z, ना भी आप पैराग्राफ की शक्ल में भागें, आप एटलीस्ट पॉइंट्स जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे इंप्रेशन के लिए भाई पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज कि जो बोनी फिशेज है ना उनके आपने कोई से 4 कैरेक्टर्स बताने, ठीक है। वो कोई से 4 कैरेक्टर्स आपसे पूछ रहे हैं बोनी फिशेज की, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी डेफिनेशन वो पूछ रहे हैं स्पॉन्जियो कॉइल की, कि स्पॉन्जियो कॉइल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिए, दैट्स इट। पॉइंट आपको मिल गया होगा, वो आपने A to Z एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझाने के लिए तो मैं बैठी हूँ कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे, आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। कह रहे हैं कि व्हाई ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पहले तो वो आपसे डिफरेंस पूछ रहे थे, अब वो आपसे वजह पूछ रहे हैं इस सवाल में कि भाई हमें एक्सप्लेन करें वो रीजन, जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसे स्पेशल है, कैसे एफिशिएंट है, कैसे खास है, कैसे मोर एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वो आपसे डिटेल पूछ रहे हैं मार्सुपियम की, कि मार्सुपियम के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने एग्जांपल भी लिखनी है, उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर दीजिएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के 2 कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। 2 पूछ रहे हैं तो 2 ही बताने। नेक्स्ट जी डेफिनेशन पूछ रहे हैं प्रोटेंडरस की। प्रोटेंडरस के बारे में आप क्या जानते हैं, डेफिनेशन है, ठीक है, लिख देनी है, आपको मिल भी गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है, आसान। अब क्या ही एक्सप्लेन करूं, मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से आपको इनकी जल्दी से पॉइंट भी बता दूं कि भाई इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में बहुत कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर वीडियो लंबी ना हो जाए। तो जस्ट हाईलाइट करवा रही हूँ कि जी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो डिफरेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज राइट 2 अडेप्टेशंस फॉर
पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, उनमें जो पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ है ना, वो कैसे अडेप्ट करते हैं। कोई से आपने दो अडेप्टेशन बता देनी, कोई से दो रीजन बता देनी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मेंटल क्या है, ठीक है, वो वाला पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल क्या है, और वो पूछ रहे हैं कि किस फाइलम में ये मौजूद है, ये जो कैरेक्टर है ये किस फाइलम में मौजूद है। तो देखें आप मेंटल वाला पॉइंट किस स्पेसिफिक फाइलम के अंदर लिखा है, तो आप जस्ट जाके लिख देंगे कि फलां फाइलम में ये कैरेक्टर या ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे इस चैप्टर रिलेटेड शॉर्ट के नेम 3 क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा, के जी एनिलिडा फाइलम है, उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं और उन क्लासेस के जस्ट आपने नेम लिखने, वो सारी सारी एक्सप्लेन करने ना बैठ जाइएगा, नेम कहा है तो जस्ट नेम लिखने हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि गिव 4 पैरासाइटिक अडेप्टेशन ऑफ फ्लैट वर्म्स। देखिए ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन था, जस्ट स्टेटमेंट उन्होंने जरा घुमा के पूछी। यहाँ उन्होंने आसान करके कह दिया जी 4 पैरासाइटिक अडेप्टेशन बताएं फ्लैट वर्म्स में, यहाँ उन्होंने कहा जी राइट 2 अडेप्टेशन फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। समझ आ गई। अच्छा खैर लिखना आपने इनमें अडेप्टेशन ही है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये पैरासाइटिकली कैसे अडेप्टेशन कर रहे होते हैं। कुछ 4 पॉइंट है तो 4 ही आपने एक्सप्लेन करने, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर का फंक्शन आपसे पूछा गया है, आपने फंक्शन लिखना है। नेक्स्ट वो पूछते हैं हाउ आर एकाइनोडर्म्स रिलेटेड टू हेमिकॉर्डेट्स। एकाइनोडर्म कैसे मिलते जुलते हैं हेमिकॉर्डेट से, ठीक है। जो इनके सिमिलर कैरेक्टर्स है ना वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने वो लिख देने, दैट्स इट। नेक्स्ट पूछते हैं जी गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलियंस। जो रेप्टिलियंस हैं उनके कोई से 4 कैरेक्टर्स आपने लिखने। रेप्टिलियंस को आसान कर दो तो जस्ट वो रेप्टाइल के कुछ 4 कैरेक्टर्स पूछें, ठीक है। आसान भी पूछ सकते हैं, जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड, ठीक है। टेंशन परेशानी खत्म होगी, बल्कि बहुत ज्यादा खत्म होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर 10 इतना ऑनलाइन थी। जस्ट आपने ये 51 क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपको इस पूरे चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग तो है नहीं इस चैप्टर रिलेटेड, तो आपने बस इन शॉर्ट्स को तैयार करना और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो हमने शॉर्ट डिस्कस करना है वो है कि राइट डाउन 2 मेजर अडेप्टेशंस इन फिशेस फॉर इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। जो इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ फिशेज अडेप्ट करती हैं ना, उनके कोई से 2 आपने अडेप्टेशंस बताने कि कैसे अडेप्ट करती हैं और कौन से कैरेक्टर्स इनको हेल्प करते हैं वो इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को अडेप्ट करने में, ठीक है, या उनकी अडेप्टेशन करने में। अच्छा जी नेक्स्ट वो आपसे फंक्शन पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोल ऑफ सायरेंस लिखे इन बर्ड्स के। बर्ड्स में ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इनका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, वो बर्ड्स को कैसे और किस चीज में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपने डिटेल ऐड करनी। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेड टाइड्स एंड कोरल रीफ। कि रेड टाइड और कोरल जो रीफ है इनके बारे में वो आपसे डिफरेंस पूछते हैं, इनके सारे पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। दैट्स इट, यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ 51 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट में जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, और जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर के मैंने बना के आपके साथ शेयर किए। दैट्स इट, आप इन्हीं को तैयार कर लेंगे तो आपको पूरे का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने शॉर्ट जब तैयार कर लेने तो एमसीक्यूज तो ऑलरेडी तैयार हो जाने, और लॉन्ग तो आपको पता है इस चैप्टर के नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। टेबल में अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, काम आपने ये करना है कि फीडबैक लाजमी देना। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं तो ज़रूर मेंशन करना, इससे मोटिवेशन मिलती है। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे ये होगा कि न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगी, इसमें आपका ही भला है। सो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।